सरगोशी सुनो या ईंट से बात करो। एक नौजवान बिजनेस मैनेजर अपनी ब्रांड न्यू कार में दफ्तर से डीएचए में वाक़या घर जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजरा जो मज़ाफ़ात में वाक़या था। अचानक इसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते देखा तो गाड़ी आहिस्ता कर दी। फिर इसने बच्चे को कोई चीज़ उछालते देखा। ठक की आवाज़ के साथ एक ईंट इसकी नई कार पर लगी। इसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर चेक किया तो काफ़ी बड़ा डंट पड़ चुका था। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इसने गुस्से से उबलते हुए भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और जोर से झिंझोरा। अंधे हो गए हो क्या पागल की औलाद, तुम्हारा बाप इसके पैसे भरेगा, वो जोर से डरा। मैली कचैली शर्ट पहने बच्चे के चेहरे पर नदामत और बेचारगी के मिले जुले तासरात थे। सही मुझे कुछ नहीं पता, मैं और क्या करूं। मैं हाथ उठाकर भागता रहा मगर कोई नहीं रुका, किसी ने नहीं सुना। उसने टूटी फूटी उर्दू में कुछ कहा। अचानक उसकी आंखों में आंसू उबल पड़े और इस सड़क के एक नशीबी इलाके की तरफ इशारा करके कहा, उधर मेरा बाबा गिर पड़ा है, बहुत भारी है, मुझसे उठ नहीं रहा, मैं क्या करता साईं। बिजनेस एग्जेक्टिव के चेहरे पर हैरानी सी आई और वो बच्चे के साथ साथ नशीबी इलाके की तरफ बढ़ा जहां इसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। एक मजदूर शख्स औंधे मुंह मट्टी पर पड़ा हुआ था और साथ ही एक व्हील चेयर गिरी पड़ी थी। शायद वजन के बायस बच्चे से व्हील चेयर संभाली नहीं जा सकी थी। साथ ही पके हुए चावल गिरे पड़े थे जो शायद बाप बेटा कहीं से मांग के लाए थे। साईं मेहरबानी करो, मेरे अब्बा को उठाकर कुर्सी पर बिठा दो। अब मैली शर्ट वाला बच्चा बाकायदा हिचकियां ले रहा था। नौजवान एग्जेक्टिव के गले में जैसे फंदा सा लग गया हो। सारा मामला समझ में आ गया था। इसे अपने गुस्से पर अब नदामत महसूस हो रही थी। उसने अपने सूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर कराहते हुए मजदूर शख्स को उठाया और किसी तरह व्हील चेयर पर बिठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और चेहरे पर खराशों से बड़ा पड़ा था। फिर वो भागकर गाड़ी की तरफ गया और बटुए में से 10,000 निकाले और कपकपाते हाथों से मजदूर की जेब में डाल दिए। फिर इसने टिश्यू पेपर से इसकी खराशों को साफ किया और व्हील चेयर को धकेल कर ऊपर ले आया। बच्चा ममूनियत की आंसुओं से इसे देखता रहा और फिर अपने बाप को चेयर पर बिठाकर अपनी जुग्गी की तरफ चल पड़ा। इसका बाप मसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए नौजवान को दुआएं दे रहा था। नौजवान एग्जेक्टिव ने बाद में एक खैराती अदारे के तामन से जुग्गी में रहने वालों के लिए एक जुग्गी स्कूल खोल दिया और आने वालों सालों में वो बच्चा बहुत से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर जिंदगी की दौर में शामिल हो गया। वो कार इसके पास 5 साल मजीद रही, ताहम इसने डेंट वाला हिस्सा मरम्मत नहीं कराया। कभी कोई इससे पूछता तो वो बस यही कहता, जिंदगी की दौर में इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। सुनने वाला इसकी बात सुनकर और उसकी आंखों में नमी देकर कदरे हैरान होता, फिर समझते ना समझते हुए सर हिला देता। ऊपर वाला कभी हमारे कानों में सरगोशियां करता है और कभी हमारे दिल से बातें करता है। जब हम इसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं तो वो कभी कभार हमारे ऊपर एक ईंट उछाल देता है। फिर वो बात हमें सुनना पड़ती है। जहां हम अपने खानदान, बीवी, बच्चों की खुशियों के लिए भागे जा रहे होते हैं, वहीं हमारे आसपास बहुत सी गूंगी चीखें और सरगोशियां भी बिखरी पड़ी होती हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम अपने इर्द गिर्द की सरगोशियां सुन लें ताकि हम पर ईंट उछालने की नौबत ना आ सके। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकिल्लाह।